ज्यादा संदेश किसने लिखा? सबसे ज्यादा किताबें किसने लिखा? आज इस VBS में लाइन से हम पॉल के जीवन को देखने वाले हैं, हम पॉल के जीवन को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पौलुस का जीवन पहले कैसा था, फिर बाद में कैसा हो गया, ये पूरे VBS में पॉल का लेसन आप सीखने वाले हो। ठीक है, ध्यान से सुनना। बहुत ही परमेश्वर के द्वारा उपयोगी पात्र था पौलुस, और वो बहुत सारे पत्रियां लिखा। उसके द्वारा लिखा हुआ सबसे पहला पत्री क्या है, आपको मालूम है? वेरी गुड। ओके, पौलुस के लिखे हुए सब लाइन से रखते हैं, उसको पॉल के बाजू में ही रख देंगे ताकि हमें याद रहे। ओके, तो ये पौलुस के द्वारा लिखा हुआ पहला पत्री है रोमन्स। उसके बाद क्या लिखा बताओ? रोमन्स के बाद क्या आता है आपके बाइबल में? देखिए, ये है फर्स्ट कोरिंथियंस, सेकंड कोरिंथियंस। ये भी लेटर था। लेटर किसको लिखा गया? उस जो तुम बोल रहे हो उसी में आंसर है। कुरिन्थी की कलीसिया को ये संदेश लिखा गया था पौलुस के द्वारा। पौलुस अपने मन से लिखता था ये नहीं, पवित्र आत्मा बताती थी ये कलीसिया के लिए कौन सी बातें लिखने का। अच्छे से बैठो, बॉटल से मत खेलो, सब लोग हाथ बांध के अच्छे से बैठो, ध्यान से सुनने का है। गिनते रह हो ना, नंबर गिन रहे हो ना? रोमन्स लिखा, फिर उसके बाद फर्स्ट एंड सेकेंड कोरिंथियंस लिखा। पौलुस ने लिखा, किसको लिखा? कुरिन्थी की कलीसिया को लिखा। दो पत्रियां लिखे उसने कुरिन्थी की कलीसिया के लिए, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस उसने उसमें लिखा पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। उसके बाद क्या आता है बताओ? ओके, उसके बाद लाइन से हम 4 किताबें लिखेंगे, गैलेशियंस, एफिशियंस, फिलिपियंस एंड देन कोलोसियंस। ओके, अब गैलेशियंस किसको लिखा गया था? गलतिया की कलीसिया के लिए। ओके, और फिर उसके बाद एफिशियंस किसको लिखी हुई पत्री है? एफिसी की कलीसिया के लिए। उसके बाद क्या आता है? फिलिपियंस, तो फिलिपी की कलीसिया के लिखी हुई पत्री है फिलिपियंस। उसके बाद ओके, गैलेशियंस, एफिशियंस, फिलिपियंस, कोलोसियंस। चारों याद रखोगे ना? 4 पत्रियां पौलुस ने 4 विभिन्न जगह के लोगों को लिखा है। और उसके बाद क्या आता है बोलो? गैलेशियंस, एफिशियंस, फिलिपियंस, कोलोसियंस के बाद क्या आता है? वेरी गुड, आपको तो पूरे बुक्स याद है। फर्स्ट थेस्सलोनियन, सेकंड थेस्सलोनियन। किसको लिखा? थेस्सलोनिका की कलीसिया के लिए लिखा। और उसके बाद क्या आता है? वेरी गुड, किसको लिखा? हाँ, ये सब याद करना इजी है। सब किससे शुरू, कौन से अक्षर से शुरू होते हैं? बोलो, थेस्सलोनियन, व्हाट इज द फर्स्ट लेटर? टी। और फिर उसके बाद तिमोथी, व्हाट इज द फर्स्ट लेटर? टी। उसके बाद क्या आएगा? एक और टी। वेरी गुड, उसके बाद आता है टाइटस। सब टी को साथ में रख लेते हैं। ओके, सो क्या आ गया? फर्स्ट तिमोथी, सेकंड तिमोथी, फर्स्ट थेस्सलोनियन, सेकंड थेस्सलोनियन एंड देन टाइटस। सब टी से आए ना? ये सब व्यक्तिगत रूप से लिखी हुई पत्रिकाएं। थेस्सलोनिका की कलीसिया के लिखा है। तिमोथिस को लिखी हुई पत्री है, और तीतुस को लिखी हुई पत्री है। सब याद रहेंगे ना? फर्स्ट थेस्सलोनियन, सेकंड थेस्सलोनियन सब किससे स्टार्ट होते हैं? लेटर टी से। किसने लिखा? पौलुस ने लिखा। कैसे लिखा? कैसे लिखा? ये मत बोलो हाथ से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा। पवित्र आत्मा ने स्वर्ग से पौलुस को संदेश भेजा, उस संदेश को उसने लिख के कलीसियाओं को भेजा, और तिमोथिस को भेजा, टाइटस को भेजा उसने। उसके बाद क्या आता है? हाँ, उसके बाद आ जाता है फिलेमोन, है ना? फिलेमोन की पत्री किसको लिखा गया? किसको लिखा है? फिलेमोन को लिखा है। किसने लिखा है? पौलुस ने लिखा है, फिलेमोन को लिखा है। ये भी एक व्यक्तिगत पत्री है। ओके, उसके बाद फिलेमोन के बाद क्या आता है? हीब्रूस, है ना? हीब्रूस भी किसने
किसने लिखा मालूम है? पौलुस ने लिखा है। हाँ, नाम तो नहीं लिखा है बाइबल में, लेकिन हिब्रूज भी किसने लिखा है? पौलुस ने लिखा है। उसके बाद क्या आता है? जेम्स, याकूब, है ना? याकूब पौलुस ने लिखा। अभी मुझे बताओ कितने लोग ने गिन लिया? यस, आर यू रेडी विद द आंसर? कितने लोग ने गिन लिया? यस, वेरी गुड। कितने बुक्स? एकदम सही आंसर बताया। पौलुस ने कितने बुक्स लिखे? 14। मतलब तुम लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हो। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते ही आंसर बता दिया, बहुत अच्छा, शाबाश। ऐसे ही सुनने का प्रभु का वचन। कितने लिखा? 14 बुक्स लिखा पौलुस ने, है ना? 27 बुक्स में से 14 गए तो कितने बचे? 14 चले गए ना। 27 माइनस 14 कितना बचा अभी? 13 बुक्स। मतलब 27 का आधा करोगे तो ऑलमोस्ट 13.5 होता है ना? राउंड अप करेंगे तो 14। आधे से ज़्यादा किताब तो पौलुस ने ही लिखा है ना? पौलुस ने लिखा। उसका जीवन कैसा था दोपहर में हम देखेंगे। आधे से ज़्यादा किताबें किस, आधा रख लो, आधा किताब तो नए नियम में पौलुस ने लिखा। इसलिए उसके जीवन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। उसने कैसे परमेश्वर से संदेश पाकर, कैसे अपने जीवन में उसे पालन करते हुए और दूसरों को भी उसने ये बातों को बताया बच्चों, है ना? उसके बाद क्या आता है? ये पौलुस की पत्रियाँ खत्म हो गई। उसके बाद क्या आता है? नहीं, जेम्स इज करेक्ट। ये सब पौलुस के है ना? अभी पौलुस के साथ उसकी पत्रियाँ अब हम रखेंगे। उसके बाद आता है जेम्स। ये कौन है? जेम्स ने पत्री लिखी है। याकूब की पत्री करके कहलाती है। उसके बाद क्या आता है? क्यों 2 लगाया मैंने? क्योंकि उधर 2 है, 1 पीटर 2 पीटर, है ना? उसके बाद क्या आता है? हाँ, 3 लगाया हमने, क्योंकि वो क्या है? 1 जॉन, 2 जॉन, 3 जॉन, है ना? तीन लेख है वहां पे। उसके बाद सेकेंड लास्ट बुक क्या है? जूड, यहूदा ने लिखा, है ना? 1 जॉन, 2 जॉन, 3 जॉन किसने लिखा? यूहन्ना ने लिखा। ओके। और जूड किसने लिखा? प्रभु यीशु मसीह का भाई यहूदा ने लिखा। और सबसे आखिरी, इसको लेटर तो नहीं बोलेंगे, ये एक बुक है, आने वाले घटनाएं। हाँ, और इसको हम दिखाएंगे। क्या दिख रहा है? बोलो, क्या दिख रहा है यहाँ पे? क्राउन। तुमको मालूम है इसे क्राउन से क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, बहुत सारे लोगों को रिवार्ड्स मिलने वाले, बहुत सारे क्राउन्स मिलने वाले, है ना? जो प्रभु के लिए सेवा करते हैं, प्रभु के लिए कार्य करते हैं, उन सब के लिए क्या मिलने वाला है? क्राउन मिलने वाला है बच्चों। तो इसीलिए उसको हमने क्राउन से दिखाया है। तो ये है, कितने बुक्स हमने गिन लिया? तुमने सब कितने बुक्स हैं? न्यू टेस्टामेंट में 27 बुक्स हैं, है ना? उसमें से सबसे पहला क्या है? सब लोग रिपीट करो। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। ये क्या है? 4 गॉस्पेल्स हैं। उसके बाद क्या आता है? एक्ट्स। किससे दिखाया? दरवाजा, क्योंकि दूसरे देशों तक भी ये गॉस्पेल पहुंचने लगा। वो कैसे पहुंचा उसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद क्या आता है? सारे पौलुस की पत्रियां। कितने हैं? 14 लेटर्स रिटन बाय पॉल। एंड देन क्या आता है? जेम्स से लेकर रेवलेशन तक, जो बाकी अपोस्टल्स और डिसाइपल्स ऑफ जीसस ने जो लेटर्स लिखे हैं और जो संदेश लिखे हैं वो हैं। ठीक है, याद रहेगा? ओके। सो ये पवित्र शास्त्र बाइबल कैसे लिखा गया है बच्चों? आप सब बोलो आंसर। कैसे लिखा है ये बाइबल को? पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा। कितने सारे लोग लिखे ना, फिर भी एक ही संदेश लिखे हैं वो सब। एक ही प्रभु यीशु मसीह। ये अलग अलग टाइम में लिखा गया पत्री है, लेकिन सब यीशु मसीह को ही संबोधित करते हैं। कितना अद्भुत है ये किताब ना, कितना अद्भुत है परमेश्वर का संदेश। क्या तुम इसे पढ़ते हो? इसे पढ़ना है। इसीलिए आज हमने वचन में देखा, इसको पढ़ने वाले 3 बातें बोला। इसे हमें क्या करना है? सुनना है, पढ़ना है
मानना भी है। वचन के अनुसार मानना मतलब चलना भी है। वचन के अनुसार, वचन क्या कहता है, वचन के अनुसार चलना मतलब क्या, वचन क्या कहता है उसके अनुसार हमें चलना भी है। अग हम मैं ये पवित्र शास्त्र से वचन को सुनना है और इस पवित्र शास्त्र में क्या संदेश है उसको जल्दी से हम कुछ वचनों में देख लेते हैं। सबसे जल्दी हिंदी में कोई मुझे पढ़ के बताना। रोमन्स 3:23 कितने लोगों को बाय हार्ट आता है? इसका मुख्य संदेश आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। नए नियम का, बाइबल का मुख्य संदेश परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको भेजा है उसे हम देखते हैं। किसने खोल लिया? रोमन्स 3:23 जोर से, हाँ स्टार्ट करो बेटा। ये संदेश परमेश्वर के द्वारा हमें भेजा गया है। ये संदेश के अनुसार क्या लिखा है बच्चों? ये वचन के अनुसार क्या है? सब ने पाप किया है। मतलब मैं यहाँ बोलने वाली, वहाँ तुम बैठे लोग, हम सब ने क्या किया बच्चों? ये वचन सत्य वचन है। ये कैसा वचन है? सत्य वचन है। ये झूठी बातें नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। इसमें लिखा हुआ वचन सत्य है। बोलो मेरे पीछे, ये वचन सत्य है। ये परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ वचन है, इसीलिए ये सत्य है। हाँ, और ये वचन क्या कहता है? हम सब कौन है? पापी हैं। हम सब कौन है? पापी है। सबने पाप किया, कोई भेद नहीं, काला हो गोरा हो, हाँ इंडिया का हो फॉरेन का हो, कहीं का भी हो, हम सब ने क्या किया? पाप किया। और उसके बाद मेरे साथ जल्दी खोलो रोमन 6, हाँ रोमन 6:23। हाँ यस, पाप की मजदूरी क्या है? हम सब ने पाप किया है तो हमने कुछ कमाया ना, मजदूरी किया है, पाप किया है तो वो मजदूरी है, उसका क्या कमाई, हमें क्या मिलेगा? काम करते हो तो पैसे मिलते हैं ना, मेहनत करते हो तो रिजल्ट आता है ना, मार्क्स मिलते हैं ना। तो वैसे ही हमने पाप किया। पाप की मजदूरी क्या है बच्चों? मृत्यु है। कौन सी मृत्यु? ये मर जाते ये वाला नहीं, हमारी आत्मा की मृत्यु। हमारे अंदर एक आत्मा है, आपको मालूम है वो कहाँ जाएगा? अगर हम पाप किए हैं, पाप को कबूल नहीं किए हैं, पापों को माना नहीं है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? नरक में। ये संदेश है परमेश्वर का। एक स्पेशल मैसेज आप सबको परमेश्वर ने आज भेजा है। ध्यान से सुनो, कान खोल के, ऐसे ऐसे मत बैठो, हाथ बांध करके परमेश्वर के संदेश को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनो। परमेश्वर का वचन कहता है हम सब ने पाप किया है, हम सब कहाँ जाने वाले? हम सब नरक में जाने वाले। लेकिन क्या उसी के नीचे क्या लिखा है? परमेश्वर एक गिफ्ट देना चाहता है आप सबको। जो इधर आए ना VBS में, परमेश्वर बड़ा खुश है आप सबको देख के। मेरे बच्चे बड़े दूर से आए, कोई पालघर से आ गया, हाँ कोई कांजुमार से आ गया, बड़ी देर होने पर भी बड़े मुश्किल से, इतने गर्मी में भी, पसीने में भी मेरे बच्चे इधर आए हैं वो मेरा वचन सुनने के लिए। मैं उन सबको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। आप सबको परमेश्वर गिफ्ट देना चाहता है। छोटा गिफ्ट नहीं, एक छोटा सा चॉकलेट हम बड़ा गिफ्ट सोचते हैं, नहीं, उससे भी कई बहुमूल्य गिफ्ट है। क्या है बच्चों? इटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन, जो पैसों से हम खरीद नहीं सकते। ये गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह आज आप सबको देना चाहता है। और पढ़ो मेरे साथ, और क्या संदेश है इसमें? 1 पीटर 2:24, जल्दी खोलो बाइबलों को, as fast as you can। 1 पीटर 2:24 परमेश्वर का संदेश। और क्या कहता है? हाँ, अभी तीसरा संदेश ध्यान से सुनना। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें क्या देना चाहता है? एक गिफ्ट देना चाहता है, वो अनंत जीवन है। वो कैसे? प्रभु यीशु मसीह क्यों हमें गिफ्ट दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह क्यों हमें अनंत जीवन दे सकता है? कभी क्वेश्चन पूछा है? इधर सुनने का, पीछे नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्यों हमें अनंत जीवन दे सकता है? ये वचन बताता है उसका आंसर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे पापों को कहाँ लिया? अपने शरीर पर ले लिया, अपने देह पर ले लिया। और कहाँ पे दंड सहा? उस पाप का दंड कहाँ पे सहा? आपने देखा होगा ना, हाँ, जीसस क्राइस्ट का मूवी देखा
क्रूस के ऊपर उसने पापों का दंड सह लिया, अपना पवित्र लहू बहाया, और ताकि हम जो पापी हैं हम क्या बन जाए, अभी धार्मिक बन जाए। कैसे बनते हैं? उसके मार खाने से हमें चंगाई मिली। मार किसे मिलनी थी? गलती किसने किया? हमने किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे मार को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस के ऊपर वो मर गया करके, हम हमारे लिए बलिदान हो गया करके हम पहला पत्रस में देखते हैं। एक और वचन देख लेते हैं अभी जल्दी से। अभी तक गर्ल्स ही फास्ट खोल रहे हैं, बॉयज आप भी कंपटीशन में रहना है। 1 कोरिंथियंस 15:3-4 हिंदी में। 1 कोरिंथियंस पहला कोरिंथी 15:3 और 4। हाँ, ये है संदेश। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, वहीं पे खत्म हो गया? नहीं बच्चों, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन हमारा परमेश्वर जी उठा है ना, वचन के अनुसार। अब बोलो ये वचन सत्य है कि नहीं? डेट लिखते हो ना? आज का डेट क्या है? 17/4/2023 है ना? लिखते हो डेट? 2023 आफ्टर क्राइस्ट है ना, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। हमारा हिस्ट्री भी 2 भाग में बट गया है ना। तो ये परमेश्वर का वचन, अगर हम हिस्ट्री भी देखेंगे, ये दावा करती है प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। अब बोलो ये वचन सत्य है कि नहीं? वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जी भी उठा तीसरे दिन। ये वचन सत्य वचन है। बैठो बेटा, थोड़ी देर में छोड़ देंगे, बैठो। हाँ, ये वचन सत्य वचन है। प्रभु यीशु मसीह वचन के अनुसार मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित है। एक और वचन फटाफट पढ़ेंगे, 1 जॉन 1:12। 1 जॉन 1:12 जल्दी से, 5 मिनट में खत्म कर देंगे अभी। 1 जॉन जॉन 1:12। बाई मिस्टेक मैंने 1 जॉन लिखा, जॉन 1:12। जल्दी खोलने का, जल्दी पढ़ने का। हाँ, जितनों ने उसे ग्रहण किया। ये संदेश बड़े ध्यान से सुनो। हाँ, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन गिफ्ट उसको ही मिलेगा जो एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं एक गिफ्ट लेके आई हूँ, पहले बच्चे को मैं गिफ्ट दे रही हूँ, वो बोलेगा आंटी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं दे सकती हूँ क्या तुम्हें? नहीं दे सकती हूँ। गिफ्ट मैं देना चाहती हूँ, क्या तुम लेना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह आज तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता है। क्या, कौन सा गिफ्ट देना चाहता है? VBS में आए सभी बच्चों को एक गिफ्ट है, यीशु मसीह देना चाहता है। क्या है वो? अनंत जीवन गिफ्ट है। क्या आप लेना चाहते हो? क्या आप लेना चाहते हो? हाँ, आप लोगे तो प्रभु देगा। इसीलिए वहां पे यूहन्ना 1:12, जितनों ने उसको ग्रहण किया। गिफ्ट क्या है? अनंत जीवन। अनंत जीवन कैसे मिलता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह को अपने हृदय में लोगे, अपने जीवन में ग्रहण करोगे, यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण करोगे, यीशु मसीह को तुम एक्सेप्ट करोगे, तो तुम क्या हो? तुम कौन बन जाओगे? आज के बाद अगर यीशु मसीह को तुम अपने प्रभु की तरह, अपने उद्धारकर्ता की तरह स्वीकार करोगे, तो तुम कौन बनोगे? यस, वेरी गुड। कौन बनोगे तुम? परमेश्वर के संतान। तुम बनना चाहते हो? एक और गिफ्ट है, अनंत जीवन भी है, दूसरा गिफ्ट है परमेश्वर के संतान। कितना अच्छा है ना, परमेश्वर का संतान बनना कितना अच्छा है। परमेश्वर के संतान कहाँ रहेंगे? परमेश्वर के साथ रहेंगे। हमारा परमेश्वर कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है ना। हम नरक के बदले में आज हमें क्या मिलने वाला है? नरक चाहिए कि स्वर्ग चाहिए? अब देखो इधर कितना गर्म हो रहा है ना, सोचो इतने गर्मी, हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पसीना पोंछते हैं। नरक सोचो, आग जलती है और कभी बुझती नहीं है, कितना तकलीफ होगा ना। थोड़ी देर यहाँ गर्मी में हमें कितना मुश्किल होता है बैठने को। सोचो नरक एक बार इमेजिन करके देखो। जाना चाहते हो आप?
नहीं जाना चाहते हो, क्या करना है तो तुम्हें? यीशु मसीह को ग्रहण करना है। तो एक छोटा सा कहानी सुन के हम ख़त्म करते हैं, ध्यान से सुनना भी। एक बहुत सुंदर कहानी है। अभी एक लड़का था, छोटा सा लड़का, 4 साल का लड़का। कितने साल का लड़का है वो? ओनली 4 years old। उसका नाम है, थोड़ा नाम कठिन है, आंटी ने लिख के रखा है, मैं बताती हूँ उसका नाम आपको। काउंट जिन जैन फोर्ड, उसका नाम क्या है? हाँ, थोड़ा मुश्किल है ना। हाँ, ये एक 4 साल का लड़का था। उसने भी ऐसे प्रभु का वचन सुना था। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को उसके दिल में इच्छा हुई कि वो क्या लिखे? एक संदेश लिखे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे संदेश भेजा, मैं भी प्रभु यीशु मसीह को एक संदेश लिखना चाहता हूँ। कितने लोगों को ये दिल में ऐसी आशा आई आज? प्रभु यीशु मसीह ने मुझे लेटर भेजा। हम लोग करते हैं ना, हमारे फ्रेंड ने हमको मैसेज भेजा व्हाट्सएप में, देख के ऐसे बंद कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? बोलो, क्या करते हो? रिप्लाई करते हो? बोलते हो यस, ओके, नो, जो भी हो तुम बोलते हो ना। ऐसे ही एक छोटा लड़का था, उसने सोचा यीशु मसीह ने मेरे को इतने सारे लेटर्स भेजा है, इतना प्रेम करता है यीशु मसीह मुझसे, मैं भी यीशु मसीह को एक लेटर लिखूंगा। उसके दिल में आशा आई और उसने क्या किया मालूम है? वो बड़े कैसल में रहता था। कैसल मतलब महल, किला टाइप। हाँ, बहुत बड़ा उसका घर था। हाँ, उसके खिड़की में बैठ के वो चिट्ठी लिखा। यीशु मसीह के नाम से उसने चिट्ठी लिखा, यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है और आप मेरे पापों के लिए क्रूस पे मर गए हो, मैं आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। ऐसे करके उसने चिट्ठी लिखा और क्या किया मालूम है? उस चिट्ठी को ऐसे फोल्ड किया और ऐसे फेंक दिया खिड़की से। चिट्ठी को ऐसे फेंक दिया खिड़की से। अब सोचो वो चिट्ठी कहाँ जाएगी? उसको मालूम है चिट्ठी नीचे जाके गिर जाएगी, लेकिन फिर भी उसको विश्वास था ये चिट्ठी किस तक, कहाँ तक पहुँचने वाली है। उसमें लिखा हुआ संदेश कहाँ तक पहुँचने वाला है? यीशु मसीह तक वो संदेश पहुँचने वाला उसका विश्वास था और उसने वो चिट्ठी लिखी। कितने बच्चे इधर बैठे हुए आज चिट्ठी लिखना चाहते हैं यीशु मसीह को? सच में लिखना चाहते हो? हाँ, तुम भी उस काउंट जिन जैन फोर्ड की तरह जिसने यीशु मसीह को चिट्ठी लिखा। क्या चिट्ठी लिखा? यीशु मसीह अपने बारे में बताया, है ना, मैं कौन हूँ करके यीशु मसीह को बताया। यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, यीशु मसीह, मैंने पाप किया, यीशु मसीह, हाँ, मैं तो नरक में जाने के लायक हूँ यीशु मसीह, लेकिन आज आपका संदेश मैंने सुना। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आए, आप मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर मर गए, अपना लहू बहाया और आपके लहू के द्वारा मुझे क्या मिलती है? पापों की क्षमा मिलती है। यीशु मसीह, मेरे हृदय में आओ, मेरे पापों को क्षमा करो करके चिट्ठी लिखना चाहते हैं बच्चों आप? यस। सो सब बच्चे घुटने में आ जाओ, हम लोग चिट्ठी लिखते हैं। सब लोग घुटने में आ जाओ। चिट्ठी ज़रूरी नहीं है एक पेपर पे लिखना है, ज़रूरी नहीं है हमें एक पेपर पे लिख के पेन से लिखना है। हम जो शब्द हृदय से बोलते हैं, यीशु मसीह उन शब्दों को भी सुनता है। विश्वास है आपको? आपकी चिट्ठी यीशु मसीह तक पहुंचेगी? तो बड़े भय और भक्ति के साथ घुटने में आते हुए, आंखें बंद करते हुए मेरे पीछे प्रार्थना बोलना। हम भी चिट्ठी लिखते हैं प्रभु यीशु मसीह को। कितने बच्चे आज तक कभी भी यीशु मसीह से बात नहीं किए, चिट्ठी नहीं लिखे, अभी तक लेटर नहीं लिखे, प्रभु को कोई मैसेज नहीं भेजा, कभी भी यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाया नहीं, पापों की क्षमा पाए नहीं। अभी भी अगर आप पापों की क्षमा नहीं पाए हो तो आप कहाँ जा रहे हो मालूम है? नरक में। क्या आप जाना चाहते हो? आज यीशु मसीह VBS में आए हुए हर एक बच्चे को एक गिफ्ट देना चाहता है। क्या आप ये गिफ्ट लेना चाहते हो? सब आंखें बंद कर लो, मेरे पीछे बोलो, यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया, मैं जन्म से पापी हूँ और आज मैंने सुना पाप की मजदूरी मृत्यु है, अनंत काल का नरक है। प्रभु यीशु मसीह, मुझे उस नरक से बचाइए। आज मैंने संदेश सुना, आप पापियों को बचाने के लिए जैसे वचन में लिखा है
इस पृथ्वी पर आए, क्रूस के ऊपर मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर आप बलिदान हो गए। आपके पवित्र लहू के द्वारा मेरे पापों को क्षमा कीजिए। आज मैं आपको अपने उद्धारकर्ता की तरह स्वीकार करती हूँ। आप मेरे दिल में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे अपना संतान बनाइए और ये अनंत जीवन का वारिस बनाइए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज बीबीएस में आए हुए बच्चों को प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा गिफ्ट दिया? अनंत काल का जीवन। और क्या मिला? पापों की क्षमा, है ना? तो और देखेंगे दोपहर में और क्या संदेश परमेश्वर हमें स्वर्ग से भेजा हुआ संदेश है। ये कहाँ से आया ये संदेश आपको? स्वर्ग से। ठीक है, अपने अपने क्लास में चले जाएंगे अभी ग्रुप्स में। अभी आप खड़े हो जाओ। ब्रदर बॉयज़ लैंग्वेज वाइज इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु कोई है? हाँ, तेलुगु उधर कोने में जाओ। ओके, इंग्लिश कितने हैं? इंग्लिश हाथ था, ये कॉर्नर में आ जाओ। इंग्लिश वाले ये कोने में आ जाओ। हिंदी वाला बीच में जाओ, अंकल के पास। यहाँ पे इंग्लिश कौन है? इधर ये दरवाजे के पास आ जा। तेलुगु कौन है? तेलुगु कौन है? हिंदी वाले पीछे जाओ। बच्चे ना 5-5 या 6-6 एक साथ रहिए, एक ग्रुप में। आप अपना अपना ग्रुप बना के ऐसे सर्कल में बैठ जाओ। एक एक ग्रुप ऐसा दूर दूर फैल के 5 या 6 लोग। समझ सुन रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? सिट इन ग्रुप्स ऑफ 5 राउंड।